नमस्कार दोस्तों अगर आपको इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का 45वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के 45वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार जोस बटलर की इंग्लैंड की टीम के सामने एडन मार्करम की साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से साउथ अफ्रीका के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डी कॉक के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक को ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और साउथ अफ्रीका की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके क्विंटन डी कॉक इंग्लैंड की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर को एक ही ओवर में क्विंटन डी कॉक ने एक चौका और दो शानदार छक्के लगा दिए थे। देखते ही देखते साउथ अफ्रीका की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी 50 रनों के साझेदारी भी पूरी कर ली। क्विंटन डी कॉक को तो कोई भी इंग्लैंड का गेंदबाज अब रोक नहीं पा रहा था। दबाव पूरी तरह इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर पर दिख रहा था और फिर इसी बीच क्विंटन डी कॉक ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक केवल 22 गेंदों में पूरा कर लिया। इंग्लैंड की मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही थीं, लेकिन क्विंटन डी कॉक के साथी खिलाड़ी रिजा हेंड्रिक्स इस मुकाबले में इंग्लैंड की गेंदबाजी के आगे फंस रहे थे और फिर तभी गेंदबाजी पर आए मोइन अली ने रिजा हेंड्रिक्स को ही हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट कर दिया। रिजा हेंड्रिक्स 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका की इस विशाल ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब हेनरी क्लासन को मैदान में भेजा गया, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और इंग्लैंड की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके क्विंटन डी कॉक को इसी बीच पारी के 12वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने जोस बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया। क्विंटन डी कॉक इस मुकाबले में 38 गेंदों में 65 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड की गेंदबाजी इस मुकाबले में धीरे धीरे वापसी करने लगी थी। अब विकेट गिरने के बाद डेविड मिलर मैदान में उतरे, लेकिन तभी हेनरी क्लासन को इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने रन आउट कर दिया। हेनरी क्लासन 13 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही हेनरी क्लासन के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम को गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद ने क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान एडन मार्करम 2 गेंद में बस एक ही रन बना पाए। एक समय पर इंग्लैंड की गेंदबाजी पर पूरी तरह हावी दिख रही साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। इंग्लैंड की शानदार गेंदबाजी ने इस मुकाबले में अब वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स उतरे थे, लेकिन एक छोर पर बल्लेबाजी कर रहे डेविड मिलर इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे और वह आसानी से इंग्लैंड की गेंदबाजी पर छक्के चौके लगा रहे थे। तो वही नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने भी इंग्लैंड के खिलाफ अब रन बनाना शुरू कर दिया था। दोनों की इस साझेदारी ने अब साउथ अफ्रीका की टीम को दबाव से बाहर निकाल दिया था। डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स ने मिलकर अब अपनी टीम को 155 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर ने डेविड मिलर को हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड मिलर 28 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज मार्को यानसन को भी जोफ्रा आर्चर ने सैम करन के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्को यानसन तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन अंत में केशव महाराज और ट्रिस्टन स्टब्स ने मिलकर साउथ अफ्रीका की टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए और फिर इसी के चलते साउथ अफ्रीका की टीम ने 163 रनों का एक बड़ा लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के आगे रखा। उसके बाद साउथ अफ्रीका से मिले 164 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप साल्ट और इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में फिलिप साल्ट ने एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन तभी पारी का दूसरा ओवर डालने आए कागिसो रबाडा ने खतरनाक फॉर्म में चल रहे फिलिप साल्ट को रिजा हेंड्रिक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। फिलिप साल्ट इस मुकाबले में 8 गेंद में बस 11 ही रन बना पाए। फिलिप साल्ट के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से जॉनी बेयरस्टो मैदान में उतरे और फिर यहां से इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और जॉनी बेयरस्टो की इस जोड़ी ने इंग्लैंड की इस पारी को संभाल लिया और साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया।
लेकिन साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी भी इन दो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का ज्यादा कोई मौका नहीं दे रही थी, जिस वजह से अब यह मुकाबला फंसने लगा था। और फिर तभी गेंदबाजी पर आए केशव महाराज ने जॉनी बेयरस्टो को एनरिक नॉर्किया के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉनी बेयरस्टो 20 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। केशव महाराज की इस बेहतरीन ओवर ने इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले में अब दबाव में डाल दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए मोइन अली आए थे। लेकिन बढ़ते दबाव की वजह से अब इंग्लैंड के कप्तान भी परेशानी में दिखने लगे थे और फिर तभी गेंदबाजी पर आए केशव महाराज ने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉस बटलर 20 गेंद में बस 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। साउथ अफ्रीका की गजब की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में बेहतरीन तरीके से अब वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए हैरी ब्रूक उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मोइन अली को इसी बीच ऑन्टनील बार्टमन ने केशव महाराज के हाथों कैच आउट कर दिया। मोइन अली इस मुकाबले में 10 गेंद में बस 9 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की बल्लेबाजी अब पूरी तरह इस मुकाबले में बैकफुट पर थी। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी किसी भी इंग्लैंड के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने भी नहीं दे रही थी। अब मैदान पर लियम लिविंगस्टन उतरे थे। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर बढ़ने लगा था। मुकाबला अब धीरे धीरे रोमांचक हो रहा था। अब हैरी ब्रूक और लियम लिविंगस्टन की इस जोड़ी पर ही इंग्लैंड की इस मुकाबले की पूरी किस्मत टिकी हुई थी और हैरी ब्रूक और लियम लिविंगस्टन मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में भी नजर आ रहे थे। अब इंग्लैंड की यह जोड़ी मैदान में पूरी तरह सेट हो चुकी थी और साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर आसानी से बड़ी शॉट खेल रही थी। पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कागिसो रबाडा की एक ही ओवर में लियम लिविंगस्टन और हैरी ब्रूक ने मिलकर एक छक्का और 2 लाजवाब चौके लगाते हुए इस ओवर में 18 रन बना लिए थे। अब इंग्लैंड की यह पारी पटरी पर आने लगी थी। देखते ही देखते दोनों की अब अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अब इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 46 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर ऑन्टनील बार्टमन को डालने दिया गया, लेकिन ऑन्टनील बार्टमन की इस ओवर में लियम लिविंगस्टन ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 21 रन बना लिए। लियम लिविंगस्टन की यह खतरनाक बल्लेबाजी देखकर खुद साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम तक हैरान थे। अब इंग्लैंड की टीम को आखिरी 3 ओवरों में 25 रनों की जरूरत थी। इंग्लैंड ने फिर एक बार इस मुकाबले को अपनी तरफ अब मोड़ लिया था। अब इस पारी का 18वां ओवर कागिसो रबाडा डालने आए और कागिसो रबाडा ने आते ही अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर लियम लिविंगस्टन को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कर दिया। लियम लिविंगस्टन 17 गेंदों में 33 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। कागिसो रबाडा ने लियम लिविंगस्टन का एक बड़ा विकेट साउथ अफ्रीका की टीम को दिलाया था। अब बल्लेबाजी के लिए सैम करन उतरे थे, लेकिन कागिसो रबाडा की इस ओवर में केवल 4 ही रन इंग्लैंड की टीम को मिले, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में इंग्लैंड को जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसी बीच पारी के 19वें ओवर में हैरी ब्रूक ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बावजूद इस 19वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए मार्को यानसन ने भी अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करते हुए इंग्लैंड की टीम को इस ओवर में केवल 7 ही रन बनाने दिए, जिस वजह से मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए अब 14 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का अंतिम और निर्णायक ओवर एनरिक नॉर्किया को डालने दिया गया और एनरिक नॉर्किया ने आते ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे और अर्धशतक लगाने वाले हैरी ब्रूक को इस ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कर दिया। हैरी ब्रूक 37 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड की टीम को आखिरी 5 गेंदों में 14 रनों की जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर आए थे और जोफ्रा आर्चर ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर बस 1 ही रन लिया, जिस वजह से अब बची हुई 4 गेंदों में इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 13 रन बनाने थे। लेकिन स्ट्राइक पर आए सैम करन ने एक शानदार चौका इस ओवर की तीसरी गेंद पर लगाया, जिस वजह से अब अंतिम 3 गेंदों पर इंग्लैंड को जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था, लेकिन उसकी अगली गेंद पर एनरिक नॉर्किया ने सैम करन को एक भी रन बनाने नहीं दिया, जिस वजह से अब अंतिम 2 गेंदों पर इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर सैम करन को सिर्फ 1 ही रन मिला। लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि अब अंतिम गेंद पर इंग्लैंड को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी एनरिक नॉर्किया ने जोफ्रा आर्चर को एक भी रन बनाने नहीं दिया और फिर इसी के साथ इस सांसें रोक देने वाले रोमांचक महामुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 रनों से जीत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले और अंतिम गेंद तक चले इस रोमांचक महामुकाबले में दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी।
लेकिन अंत में साउथ अफ्रीका की टीम ने इस महामुकाबले में बाजी मार ली। लेकिन साउथ अफ्रीका के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा, जिन्होंने इस मुकाबले में इंग्लैंड के 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट निकाले। तो वही पारी के सबसे महत्वपूर्ण और 18वें ओवर में इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाजों को तक सिर्फ 4 ही रन बनाने दिए और कागिसो रबाडा की इसी खतरनाक गेंदबाजी की वजह से साउथ अफ्रीका की टीम इस लगभग हारे हुए मुकाबले को भी जीत पाई। तो दोस्तों, आपको कागिसो रबाडा की इस रोमांचक महामुकाबले में यह शानदार गेंदबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।